आना वाला जो 5 साल है उसको आपको लग रहा है कि अगली बार रहा न कुल में रोबनहारा। इसीलिए आप इतना हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कहते हैं इसके नाम पर पैसा, उसके नाम पर पैसा। ऐसा साबित आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आप जो जो भी किए हैं सब चीज हम लोग भी निकाल रहे हैं और सब चीज हम लोगों के भी पास है। आप आगे बढ़िए ना। आपने यहां तक कहा कि एम्बुलेंस में इनका गलत होता है। अरे सरकार, आपकी आप एम्बुलेंस काहे नहीं चेक कराते हैं? क्या उस एम्बुलेंस से आपकी मिली भगत है क्या? तो आप कार्रवाई भी नहीं करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। सम्मानित विधायक जी, मैंने आपको कहा है ना कि इतना लंबा आम लोगों का जन समर्थन है। आप मंत्री जी भी हो गए हैं तो मैं देख रहा हूं कल से कि वही लोग आपको सम्मान कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द आप घूमते हैं। कोई आम आवाम तो आपके साथ है नहीं। लेकिन ब्रज किशोर आज भी जिस गांव में जाता है, जिधर जाता है, एक जन सैलाब निकलता है का बयान देता हो और बिना तथ्य का। हम तो कहे अभी कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, अगर उनको इलीगल नोटिस भी जाएगा तो इस सब चीज यहां तक कहा कि एम्बुलेंस में इनका गलत होता है। अरे सरकार, आपकी आप एम्बुलेंस काहे नहीं चेक कराते हैं? क्या उस एम्बुलेंस से आपकी मिली भगत है क्या? तो आप कार्रवाई भी नहीं करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। अब आपको क्या चाहिए? आप क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तब हमको चेक कराएंगे क्या? आप ये सब चीज करवाना चाहिए। पहले साबित कीजिए। आप बड़े ओहदा पर गए, पहले तो आप इस बात पर आप उल्टे कह रहे हैं कि अफजल गढ़ी छड़का जाए, हम छड़ पे। आप तो आज छड़प के बयान दिए। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीज आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोग मिले भी, हम बुलाए भी। हम चाहते हैं ये तमाम चीजों से स्थानीय मंत्री जी को अवगत कराया जाए, बिहार सरकार को अवगत कराया जाए, केंद्र सरकार को अवगत कराया जाए, भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को अवगत कराया जाए, खजौली विधानसभा के आम जनता मालिक को अवगत कराया जाए, खजौली विधानसभा के वैसे और पूरे बिहार के और पूरे मधुबनी जिला के वैसे लोगों को जिनको हमने आज तक ब्लड दिया, ऑक्सीजन दिया। उसमें कोई पार्टी सिलेट के आधार पर मैंने नहीं दिया, कोई क्षेत्र के आधार पर मैंने नहीं दिया। जिस राम नारायण शाह की पुत्री की मैं बात कर रहा हूं 5 दिन पहले, वो मालूम है उनका घर अरघावा में है, लेकिन उनका ससुराल हरलाखी विधानसभा के झिटकी पहरा है। तो ये तमाम चीजें अलग है। अब आज ही देख लीजिए, आपके बासोपट्टी शहर में एक थैलेसीमिया का पेशेंट, शनिवार को उनको ब्लड देना है। माथौर के विजय जी हमसे संपर्क किए, आज ही उनको देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा शनिवार को चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। सम्मानित विधायक जी, मैंने आपको कहा है ना कि इतना लंबा आम लोगों का जन समर्थन है। आप मंत्री जी भी हो गए हैं तो मैं देख रहा हूं कल से कि वही लोग आपको सम्मान कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द आप घूमते हैं। कोई आम आवाम तो आपके साथ है नहीं। लेकिन ब्रज किशोर आज भी जिस गांव में जाता है, जिधर जाता है, एक जन सैलाब निकलता है। आम आवाम की जितनी आंसू गिरी है, आज न कल यह आंसू निश्चित रूप से वैसे लोगों पर पड़ेगा जिस लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके आम आवाम की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। आपने क्या क्या किया है, कौन कौन खेल किया है आपने चुनाव के रात में? आप हमारे आदमी को उठा लिए, आप जुलूस निकाले बासोपट्टी में, आप कहां कहां गए, आपके कार्यालय पर छापा पड़ा, उससे पहले आप कार्यालय खाली कर देते। किस तरह का बर्ताव किया गया प्रशासन से, ये तमाम चीज लोगों को बताइए कि आपका पसीना छूट गया था, कैसे कैसे करके आप चुनाव जीते हैं। तो वो तो आप जान ही रहे हैं। आप इसलिए इतना सदमे में है कि आना वाला जो 5 साल है उसको आपको लग रहा है कि अगली बार रहा न कुल में रोबनहारा।
इसीलिए आप इतना हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कहते हैं इसके नाम पर पैसा, उसके नाम पर पैसा। ऐसा साबित आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आप जो जो भी किए हैं सब चीज हम लोग भी निकाल रहे हैं और सब चीज हम लोगों के भी पास है। आप आगे बढ़िए ना, आपका एक एक जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। कहां से क्या किए हैं, कौन कौन क्या चीज हुआ है, सब चीज है। इसीलिए आप घबराइए नहीं। आपसे मेरा फिर अंतिम निवेदन है कि खजौली के विकास के लिए, खजौली के आम जनताओं ने जिस तरीके से आपको वोट दिया, एन केन प्रकरण आपने चुनाव जीत लिया, आप मंत्री बने हुए हैं, आप निश्चित रूप से खजौली में आप ही कहते हैं कि वर्षों बाद मंत्री पद सुशोभित हुआ है। इस पद को आप कलंकित मत कीजिए। पहले आप अपना बयान दीजिए, पहले आप अपने बयान में सुधार लाइए और कार्य कीजिए। कार्य के अनुरूप आम लोगों के बीच जाइए और निश्चित रूप से आम जनता को कहिए कि मैं सुलभ उपलब्ध रहूंगा। इस प्रकार का आज का आपका बयान कई प्रकार से बड़ा ही समझिए कि अचंभित बयान है कि निश्चित रूप से आपने जितना बयान दिया है, एक बार रात में इस बयान पर सोचिएगा कि पूरे बिहार में कोई ऐसा मंत्री हुआ होगा जो कहा होगा कि अब हम मंत्री हो गए, अब हम सही चौक पर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इन तमाम बातों को लेकर आप तमाम मीडिया के साथियों को दिल से आभार व्यक्त करते हुए और आप तमाम लोगों से मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता कि आप सोशल मीडिया ही निश्चित रूप से जो आज गोदी मीडिया है उस पर आप लोग भारी पड़ते हैं, आप लोगों को उपहास किया जाता है, लेकिन हम तो हमेशा आपको सम्मान करते हैं, आजीवन सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि आप ही के जरिए आवाज उठाने का, आम लोगों का आवाज उठाने का एक आप ही जरिया है। आपको कभी टोटी वाला कह देता है, कभी आपको बिकाऊ मीडिया कह देता है, लेकिन यह कभी भी नहीं कहा जाता कि आज आपने देखा होगा कि आज एक बड़ा मीडिया का मोर्चा में हो रहा है, कह रहे थे मंत्री जी हमको जाना है, बड़ा ही तार्किक रूप से बोल रहे थे जाना है, 4 बजे जाना है, 8 बजे प्रोग्राम। अरे सब मीडिया आपको बुलाएगा, लेकिन वहां पर भी जाके जरूर बोलिएगा कि खजौली में हम क्या क्या, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप क्या क्या लाना चाहते हैं। बहुत सारा चीज है यहाँ पर। एक एक पर्यटन मंत्री बने हैं। आप चले जाइए ना मेहतर पट्टी में, जहां खुदाई में राम लक्ष्मण सीता जी का मूर्ति मिला था, उसको आप पर्यटन क्षेत्र में विकास करवाइए। आप करवाइए कलानेश्वर शिलानाथ महादेव के मंदिर को, आप कराइए बभंदई पोखर को, आप कराइए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कमला नहर, जहां आप निश्चित रूप से एक पोखर को आप ही के सरकार के न मंत्री हैं न संतरी हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मिथिला हाट बना के एक अद्वितीय नाम अपना स्वर्ण अक्षरों में लिखाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग भी चाहेंगे कि कमला नेपाल के अंतिम सीमा पर अवस्थित जो वह कमला नदी है, अगर इस तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटन जयनगर के कमला में आएगा। इसीलिए इन तमाम चीजों पर आप अपनी विचार को रखिए, एक एक योजना को बनाइए, हम लोगों से भी सहयोग लीजिए और अनाप शनाप किसी के कहने उहने से कुछ नहीं होगा। आप हमारा जो काम है हम करेंगे, अनवरत मानव सेवा करते हैं, करते रहेंगे। आपके इस गिदर भमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।